अभी देखो, यहाँ पे एक कार करके क्लास है, उससे मैं स्पोर्ट्स कार बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कार बना रहा हूँ और बहुत सारी कार्स बना रहा हूँ। लेट से हंड्रेड्स ऑफ कार बना ली मैंने, ठीक है। और अभी देखो, यहाँ पे कार एक क्लास है और स्पोर्ट्स कार और इलेक्ट्रिक कार इनकी फंक्शनैलिटी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। सेम गोज विद हाइब्रिड कार आएगी, ट्रक आ सकता है और बहुत सारे व्हीकल्स के टाइप आएंगे, ठीक है। अभी मुझे स्पोर्ट्स कार बनानी है, ठीक है। स्पोर्ट्स कार लूँगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इन सबको एक्सेस कर लूँगा। बट मुझे ये हर बार करना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो, स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो, ये मुझे बहुत बार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ओवरहेड आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है पेरेंट क्लास पॉइंटर, मतलब बेस क्लास पॉइंटर, ठीक है। पेरेंट क्लास पॉइंटर, अभी पेरेंट क्लास पॉइंटर क्या होता है और उसका क्यों इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, ठीक है। अभी देखो, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट क्लास पॉइंटर होता क्या है वो बताता हूँ, ठीक। अभी स्पोर्ट्स कार को मुझे एक्सेस करना है तो इसका क्या बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फिर उससे डॉट ऑपरेटर से स्टार्ट इंजन, डॉट एक्सेलरेट, डॉट ब्रेक, ये सब कुछ एक्सेस कर पाऊंगा मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर पाऊंगा। बट अगर बहुत सारी कार्स रही, स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड कार, ट्रक, इन सब के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर एक्सेस करना पड़ेगा मेथड, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ना बेस क्लास पॉइंटर, ठीक है। वो क्या बोलता है, तुम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मत बनाओ, तुम कार को ही इनहेरिट कर रहे थे ना, मतलब कार इज अ पेरेंट क्लास, तुम यहीं से यहाँ पे आ जाओ। ये बोलता है अपना बेस क्लास पॉइंटर, मतलब पेरेंट क्लास पॉइंटर। मतलब ये कार का एक पॉइंटर बनता है जो इन सबको पॉइंट करता है। क्यों पॉइंट करता है, क्योंकि ये सब तो इन्हीं से इनहेरिट हो चुके हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरेंट क्लास पॉइंटर, ठीक है। अभी देखो, ये क्या, इसका यूज क्या है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग रखता है, ठीक। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसकी फंक्शनलिटी को मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। स्टार्ट इंजन है तो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट इंजन, ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रेक। तो मैं यहाँ पे फंक्शनलिटी लिखी ना उसके सामने ही, तो मतलब यूज़र को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। इंजन स्टार्ट कैसे होता है, कार्ड से स्टार्ट होता है, इंटरनल ट्रांसमिशन क्या है, सारी की सारी डिटेल्स उसको समझ में आ जाएगी, जो उसके काम की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेम गोज विद एक्सेलरेटर, गाड़ी कैसे एक्सेलरेट होती है, उनके गेयर्स कहाँ से शिफ्ट होते हैं, कौन सा गेयर है, इसको यूज़र को कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको तो बस एक्सेलरेट करना है, बट यूज़र ये फिर भी देख पा रहा है, ठीक है। सेम गोज विद ब्रेक, यूज़र ब्रेक की इम्प्लीमेंटेशन को देख पा रहा है पर उसके काम की नहीं है, ठीक है। बट अगर यूज़र यहाँ पे हो, यहाँ पे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन दिख ही नहीं रही है, अपन तो हाइड कर रहे हैं, मतलब अननेसेसरी डिटेल्स को तो अपन ने हटा दिया है, ठीक है। तो यूज़र को सिर्फ यही दिख रहा है जो कि उसके एक्चुअल काम का है, ठीक है। दैट्स सो यहाँ पे आता है पेरेंट क्लास पॉइंटर कि यूज़र को यहाँ पे लाओ इंस्टेड ऑफ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर देखेगा तो उसको सिर्फ यही दिखेगा इंटरफेस, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखेगी, ठीक है। समझ में आ गया, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन को अलग और इंटरफेस को अलग, ठीक है। अभी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी मतलब अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिड कार बनाऊँ, हाइब्रिड कार, और इसको इम्प्लीमेंट और इसको मैं इनहेरिट करूँ, तो हाइब्रिड कार में भी यही फीचर्स आ जाएंगे, ठीक। मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाऊंगा, मुझे इसकी फंक्शनलिटी देखनी नहीं है अंदर की कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। बस मुझे इतना पता है कि वो कार से इनहेरिट कर रहा है, तो इसके पास स्टार्ट इंजन, एक्सेलरेट और ब्रेक करके फंक्शनलिटी होगी, ठीक है। तो मैं उसको यहीं से एक्सेस कर पाऊंगा। सो मतलब अगर बहुत सारे कार्स भी ऐड करूँ, उसको एक्सटेंड करूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी मुझे, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंड करते गया तो मुझे उनका ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस करो, वो प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैं सीधा अगर पेरेंट क्लास पॉइंटर के हेल्प से उसको एक्सेस कर सकता हूँ तो एक्सटेंसिबिलिटी कितनी ईजी हो जाएगी, मतलब कितनी भी कार आने दो, मैं उसको सीधा कार के पॉइंटर से एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। ये समझ में आएगा एक्सटेंसिबिलिटी। अभी देखो, डायनेमिक बिहेवियर एट रन टाइम, ठीक। अपने को पता है जब अपन पॉइंटर्स यूज़ करते हैं तो डायनेमिक बिहेवियर होती है, ठीक।
मतलब जो भी कार आई डायनेमिकली उसको एक्सेस कर पाएंगे अपन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। और उनकी फंक्शनलिटी देखो कि इसमें स्टार्ट इंजन है क्या, एक्सेलरेटर है क्या, ब्रेक है क्या, ठीक है। दैट्स व्हाट डायनेमिक बिहेवियर एट रन टाइम, ये समझ में। अभी यूनिफॉर्म इंटरफेस, बंदा यहाँ से एक्सेस कर पा रहा है तो उसको बस यही दिख रहा है इंटरफेस कि स्टार्ट इंजन, एक्सेलरेट और ब्रेक, ये उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसको काम का भी यही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको एक यूनिफॉर्म इंटरफेस दिख रहा है सारी गाड़ियों में, ठीक है। सारी गाड़ियों को चला सकता है बाय यूजिंग दिस इंटरफेस, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म इंटरफेस है, फंक्शनलिटीज़ है ही नहीं उसके पास, ठीक है। मतलब ये एज अ बटन दिख रहा है उसको कि स्टार्ट इंजन के लिए बटन दबाओ, एक्सेलरेटर के लिए, ब्रेक के लिए, ठीक है। फंक्शनलिटी की ज़रूरत ही नहीं। अभी देखो बल्क हैंडलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरेंट क्लास पॉइंटर का सबसे मोस्ट यूज है बल्क हैंडलिंग, ठीक। सपोज करो एक बहुत बड़ी कार की फैक्ट्री है, ठीक, वहाँ पे एक क्लास है कार जिसके पास ये फंक्शनलिटीज पड़ी है, और मैं उसकी हेल्प से ढेर सारी गाड़ियाँ बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स कार बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, ट्रक, बहुत सारी, मतलब लेट से हंड्रेड्स ऑफ कार्स मैंने ऐसे बना ली, ठीक है। और कार का जो मालिक है वो चाहता है कि सारी की सारी गाड़ियों को एक साथ स्टार्ट करो, सारी की सारी गाड़ियों को एक साथ एक्सेलरेट करो, सारी की सारी गाड़ियों को एक साथ ब्रेक लगाओ, ठीक है। तो अगर नॉर्मल इंसान क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। बेस क्लास पॉइंटर मतलब पेरेंट क्लास पॉइंटर समझ लिया। बट अभी देखो ये कार, ठीक है, इसका एक पॉइंटर बना है C1 जो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। न्यू स्पोर्ट्स कार मतलब इसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, लेट्स से C1, और इसको पॉइंट कर रहा है C2, ठीक। यहाँ का पॉइंटर है, पॉइंट इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ठीक। तो मैंने अगर बोला C1 को क्या करो भाई, स्पोर्ट्स कार जो है, तुम स्पोर्ट्स कार को पॉइंट कर रहे हो तो मुझे उसको स्टार्ट करके दो, मतलब उसका इंजन स्टार्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, C1 एरो स्टार्ट इंजन करूँगा, ठीक है। तो C1 एरो स्टार्ट इंजन करूँगा। बट कंपाइलर क्या बोलेगा, अपन ने इनहेरिटेंस पढ़ा है, वो क्या करता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है या जिस क्लास का पॉइंटर है पहले उसमें चेक करता है, फिर आगे वाले इसको पॉइंट करता है। मतलब पहले खुद में चेक करता है फिर आगे वाले में जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, C1 किसका पॉइंटर है, कार का पॉइंटर है, तो इसमें चेक करेगा स्टार्ट इंजन है क्या, ठीक है। अगर इसमें नहीं है देन इसमें जाएगा। पर यहाँ पे देखो कार के अंदर स्टार्ट इंजन है, अगर ये रन हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा अपन ने, ये तो पूरा का पूरा खाली है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। पर ये थोड़ा ना रिटर्न करना था मुझे तो इसकी फंक्शनलिटी रिटर्न करनी थी। यहाँ पे काम आता है वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड पता है अपने को क्या करता है, अगर इसको मैं वर्चुअल बोल देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, मतलब ये नीचे चला जाता है और जिसको पॉइंट कर रहा है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसको मतलब मैं वर्चुअल कर सकता हूँ, ठीक है, वर्चुअल कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको और इसको, क्योंकि मुझे इनकी फंक्शनलिटी चाहिए बाय यूजिंग C1 एंड C2 विच इज़ पॉइंटिंग टू स्पोर्ट्स कार एंड इलेक्ट्रिक कार विच इज़ ऑफ टाइप कार। ये पॉइंटर्स किसके टाइप के, कार के, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसके पास इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, ठीक है। तो जब वर्चुअल कीवर्ड अपन यूज़ करते ऐसे फंक्शन के लिए जिसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पिछली वीडियो में जो पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, बट जो फंक्शन था उसका खुद का एक इम्प्लीमेंटेशन था, उसका खुद की एक डिटेल थी। बट यहाँ पे वर्चुअल अपन यूज़ कर रहे हैं बट इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसी को बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक। मतलब ऐसा फंक्शन जिसके पास वर्चुअल कीवर्ड है, मतलब वो ओवररिडन होगा और उसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा, C1 क्या करेगा, पहले अपने आप में चेक करेगा, पर यहाँ पे वर्चुअल लिखा है तो मतलब ये नीचे जाना चाहिए, मतलब है ही नहीं वहाँ पे, तो वो जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ का स्टार्ट इंजन मुझे शो करके देगा। सेम गोज विथ C2, खुद के पास चेक करेगा बट यहाँ पे वर्चुअल है, मतलब इसको ओवरराइट करना है तो मतलब है ही नहीं, सपोज करो वर्चुअल है मतलब ये यहाँ पे है ही नहीं, तो वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। बट ये सब लोग इसकी फंक्शनलिटी को यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट इंजन, एक्सेलरेट और ब्रेक को, ठीक है। प्योर वर्चुअल समझ में, अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं क्या कर रहे हैं। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन अ पेरेंट क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड। डिक्लेयर करो वर्चुअल कीवर्ड से, बट उसको डिफाइन मत करो, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई भी इंप्लीमेंटेशन कुछ काम की नहीं है, ठीक है। विच इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, इट मस्ट बी ओवर रिडन बाई एनी चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये जो फंक्शनलिटी है चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड करेगा ही करेगा, इट मस्ट बी ओवर रिडन, ठीक है। यू कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट, इस फंक्शनलिटी को मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के करूँगा क्या,
तो कंपाइलर का बोलता है अगर तुमने यहाँ पे वर्चुअल लिखा है तो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन का अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई डेफिनेशन? प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन अ पैरेंट क्लास विच इज डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड, इट मस्ट बी ओवररिडन बाय चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये समझ में प्योर वर्चुअल फंक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था अपना, पेरेंट क्लास पॉइंटर, ठीक है। ये समझ में क्यों अपन पेरेंट क्लास से इसको एक्सेस करते हैं ऐसे, ठीक है। अभी जो मेन एब्स्ट्रैक्शन है उस पे आते हैं, उसके अंदर क्या टाइप्स है वो देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। अपन ने अभी प्योर वर्चुअल फंक्शन तो देख लिया, अभी देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अपन, ठीक है। हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन C++, ठीक है। देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट इज यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड सेकंड इज यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और इंटरफेस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन ने एग्जांपल देखा था कार, उसमें अपन ने वर्चुअल फंक्शन मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन लगाए थे, ठीक है। दैट्स वाई वर्चुअल वॉइड स्टार्ट इंजन, कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो 0 इक्वल्स टू 0। सेम गोज विथ यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनहेरिट हो रही है और अपन ये क्या कर रहे हैं, बेस क्लास पॉइंटर मतलब पेरेंट क्लास पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं अपन। दैट्स वाई अपन ने प्योर वर्चुअल फंक्शन लगाया, ठीक। बट यहाँ पे देखो, स्टार्ट इंजन की फंक्शनलिटी स्पोर्ट्स कार अपने तरीके से लिखेगा, एक्सेलरेट करने की भी अपने तरह से लिखेगा, ब्रेकिंग लगाने के भी अपने तरह कैसे लगेगा स्पोर्ट्स कार। सेम गोज विथ इलेक्ट्रिक कार, ठीक। बट अभी फंक्शन देखो, लेट्स से वॉइड म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक, ठीक है। स्पोर्ट्स कार में भी म्यूजिक चला सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक कार में भी म्यूजिक चला सकते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स कार के इसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल म्यूजिक प्लेयर कैसे लगाते हैं अपन, बाय बटन क्लिक, ठीक है। बटन लगाते हैं, जो गाना चाहिए वो लगाते हैं, ठीक है। बटन क्लिक, ठीक। तो इलेक्ट्रिक कार क्या बोल रहा है, हाँ मेरे इसमें भी म्यूजिक की फंक्शनलिटी होनी चाहिए और वो भी बटन क्लिक की चाहिए। इलेक्ट्रिक कार वाला भी बोल रहा है हाँ मेरे इसमें भी फंक्शनलिटी चाहिए और बटन क्लिक की भी चलेंगे। मतलब स्पोर्ट्स कार भी एग्री है और इलेक्ट्रिक कार भी एग्री है इस फंक्शन को जो का त्यों लेने के लिए। मतलब स्पोर्ट्स कार बोल रहा है कि मैं अपने इससे खुद से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी सही है। सेम इलेक्ट्रिक कार भी बोल रहा है जो कार क्लास ने मुझे म्यूजिक करके फंक्शन दिया है वो एकदम सही है, तो मुझे खुद से बनाना नहीं है, जो का त्यों मैं फंक्शन इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। सो वॉइड म्यूजिक, जो का त्यों बटन क्लिक वाला यहाँ पे भी सेम, ठीक है। सो मुझे बता इसको वर्चुअल बनाने की ज़रूरत है क्या, नहीं बनाने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया जो का त्यों ही चाहिए उनको, ये वाला म्यूज़िक वाला फंक्शन जो कार प्रोवाइड कर रहा है जो का त्यों ही चाहिए, तो इसको वर्चुअल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इसको वैसे का वैसे रखो, 3 वर्चुअल फंक्शन है और एक नॉर्मल फंक्शन है, इसी को बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन प्लस नॉर्मल फंक्शंस, ठीक। अभी डेफिनेशन देखो, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट हैज एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। इसमें तो 3 वर्चुअल फंक्शन है बट अगर इसमें एक भी वर्चुअल फंक्शन होता तो अपन उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट हैज एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है फॉर चाइल्ड क्लास, ठीक। द चाइल्ड क्लास implements the detail hidden which is hidden from the user, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास इसको यूज़ कर रहा है विच इज़ हिडन फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। यूज़र देख नहीं पा रहा है इसको, ठीक है। वाइल द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द क्लास, इस क्लास से यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। ये अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो यूज़र इससे इंटरेक्ट कर रहा है बाय यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगेन डेफिनेशन बताता हूँ, an abstract class is a class that has at least one pure virtual function. It acts as a blueprint for the child class. The child class implements the detail which is hidden from the user while the user interacts with the class through its abstract class, ठीक। ये समझ में abstract class एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इसमें होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन भी चलेंगे, ठीक। अभी देखते इंटरफेसेस क्या होते हैं। एन इंटरफेस इज इसेंशियली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है where all functions are pure virtual functions, ठीक है। मतलब ये इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है बट इसमें सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन रहेंगे, नॉर्मल फंक्शन रहेगा नहीं, ठीक है। इट डिफाइंस अ स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय चाइल्ड क्लास,
ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास पूरे के पूरे इसको खुद से डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मतलब मैं इसमें वॉइड म्यूजिक नहीं लगा सकता। ठीक है, क्योंकि यूज़र यहाँ पे रहेगा तो वो तो देख लेगा कि म्यूजिक ऐसे बजता है, पर उसको ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। ठीक है, नाम में छुपा है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब सिर्फ जो काम का है वो बताओ। ठीक है, अंदर की इम्प्लीमेंटेशन मत दिखाओ कि बटन क्लिक करने से ये होता है वो होता है। ठीक है, ये समझ में आया। इंटरफेस में प्योर वर्चुअल फंक्शन रहते हैं। जो चाइल्ड क्लास उनको क्या करेगा, खुद से इम्प्लीमेंटेशन लिखेगा। ठीक है, ये समझ में आया, वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल फंक्शन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस समझ में आया। तो अभी इसी के बेसिस पे अपन कोड लिख के देखते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस की कोडिंग देखने से पहले जो पेरेंट क्लास पॉइंटर जो समझा था वो देखते हैं। ठीक, ये देखो, ये कार है। ठीक है, और स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक कार एंड एसयूवी कार इस क्लास के जो स्टार्ट इंजन है उस फंक्शनैलिटी को ले रहा है, और मैंने कार के अंदर भी उसकी फंक्शनैलिटी बनाई है, और स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक कार, एसयूवी उनके अंदर भी उनकी स्टार्ट इंजन की फंक्शनैलिटी बना दी है मैंने। ठीक है, कार के अंदर भी बनाई और उनके जो चिल्ड्रंस है उनके अंदर भी बनाई। ठीक है, अभी देखो, इंट मेन में जो कार है मतलब पेरेंट क्लास है उसके स्टार्ट इंजन को लेता हूं मैं। देखो कैसे लूंगा, बाय जस्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कार सी एंड सी डॉट स्टार्ट इंजन। ठीक है, अभी देखो क्या आता है रिजल्ट। हाँ, इंजन इज स्टार्टेड। ठीक है, इंजन इज स्टार्टेड, बट मैंने जैसा बोला था कि इन सब में मैंने फंक्शनैलिटी लिख दी है, तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबने उनकी स्टार्ट इंजन में फंक्शनैलिटी लिखी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन में बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए आगे लगाओ वर्चुअल कीवर्ड, और इसकी फंक्शनैलिटी दिखाओ ही मत, क्योंकि काम ही नहीं है इसकी फंक्शनैलिटी का। ठीक, सो इक्वल्स टू 0 कर दो। ये था सिंटैक्स अपना किसका, प्योर वर्चुअल फंक्शन का। ठीक, अभी देखो मैंने इसका ऑब्जेक्ट स्टिल रखा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या एरर आता है। ठीक है, आ गया एरर, क्या बोल रहा है, कार जो है एक एक्सट्रैक्ट टाइप का है, सो दैट्स व्हाई वी कैनॉट डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैनॉट डिक्लेयर वेरिएबल सी, उसका ऑब्जेक्ट अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। मतलब स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक कार, एसयूवी कार, दे आर इनहेरिटिंग कार फीचर्स। ठीक है, सो यहाँ पे वर्चुअल लिख दिया। अभी मैं क्या बोलता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक कार, एसयूवी कार इन सबको मुझे एक साथ चालू करना है, तो मुझे सबके ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा कार पॉइंटर मतलब पेरेंट क्लास पॉइंटर का यूज करो टू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस कार एट वंस। ठीक है, अपन सीधा ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, बट उसमें ओवरहेड आ जाते हैं बहुत सारे। तो बेस्ट वे क्या है, बेस क्लास पॉइंटर। सो अभी देखो, बेस क्लास पॉइंटर मुझे पता है, जब मुझे अगर कोई क्लास एक्सेस करनी है तो कार स्टार्ट लेट से कार्स करके एक एरे बना देता हूँ। ठीक है, एक एरे बना देता हूँ जिसमें सारी की सारी कार स्टोर रहेगी। तो मुझे कौन कौन सी कार स्टोर करनी है, एक तो अपनी स्पोर्ट्स कार हो गई, लेट से स्पोर्ट्स कार हो गई, इलेक्ट्रिक कार एंड एसयूवी। एसयूवी ठीक है, बट मैं डायनेमिकली उनको ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। सो न्यू, इसके लिए भी न्यू, इसके लिए भी न्यू। ठीक है, न्यू कीवर्ड। अभी सबको एक साथ स्टार्ट करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी साइज क्या है वो पता होनी चाहिए। सो साइज कैसे मालूम करूंगा मैं, इन सी प्लस प्लस लेट से इंट एस इक्वल्स टू साइज, एंड साइज इक्वल्स टू साइज ऑफ कार्स। ठीक है, कार्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कार्स 0। ये स्टैंडर्ड होता है सी प्लस प्लस में, अगर किसी एरे की अपने को साइज चाहिए होती है। ठीक है, एस में साइज आ गई कार्स एरे की। ठीक है, अभी फॉर लूप लगाओ, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एस कॉमा आई प्लस प्लस एंड
जो कार्स है, कार्स ऑफ आई, अपन इसमें क्या करेंगे, अपन एरो ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि अपन डायनेमिकली अलोकेट कर रहे हैं। सो एरो ऑपरेटर लिया और स्टार्ट इंजन करो सबका। ठीक है, स्टार्ट इंजन कर दिया मैंने सबका, अभी करो रन। ठीक है, इंट यस, ओके, यहाँ पे ये चाहिए था। ठीक है, ये आ गया अपना। ठीक है, स्पोर्ट्स कार इंजन स्टार्टेड विथ रोअर, इलेक्ट्रिक कार पावर्ड साइलेंटली एंड एसयूवी स्टार्टेड पावरफुल टॉक। ठीक है, ये समझ में है कैसे मैंने बेस क्लास पॉइंटर से सबको एक साथ स्टार्ट कर दिया, नहीं तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते सबके। ठीक है, ये हो गया। अभी अपन अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का कोड देखते हैं। अभी देखो ये कोड। ठीक है, तीनों के तीनों वर्चुअल फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरफेस का कोड दिखाता हूँ। ठीक, ये तीनों के तीनों वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, और स्पोर्ट्स कार इनहेरिट करे प्रॉपर्टीज ऑफ कार, तो सारे के सारे फंक्शनलिटीज को वो अपने तरीके से इंप्लीमेंट करे। सेम गोज विद इलेक्ट्रिक कार। ठीक, दैट्स वाई मैंने इसको क्या बना दिया, वर्चुअल फंक्शन बना दिया, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन मुझे कार में चाहिए नहीं थी, क्योंकि स्पोर्ट्स कार और इलेक्ट्रिक कार अपने आप से डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, ये अभी इंटरफेस का एग्जांपल है क्योंकि सारे के सारे फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, तो अभी देखो मैं कैसे एक्सेस करता हूँ स्पोर्ट्स कार और इलेक्ट्रिक कार को। ठीक है, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए सो बेस क्लास पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं अपन, ये कार मतलब को इस कार से अपन सबको पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये कार लेट्स से स्टार C1, मतलब C1 अभी पॉइंटर है कार का। ठीक है, वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू स्पोर्ट कार। ठीक है, न्यू कीवर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अपन डायनेमिकली उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई न्यू। न्यू किया, अभी C1 से मैं क्या करूंगा, स्पोर्ट्स कार की फंक्शनलिटी को एक्सेस करूंगा। ठीक है, C1 डॉट लेट्स से एक्सेलरेट। ठीक है, अभी देखो रन करता हूँ क्या आता है, स्पोर्ट्स कार इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अभी लेट्स से C1 डॉट C1 एरो ब्रेक, ये करता हूँ क्या आता है देखो। ठीक है, स्पोर्ट्स कार इज ब्रेकिंग स्मूथली। अभी और एक कार का पॉइंटर बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स से कार स्टार C2, मतलब C2 एक पॉइंटर हो गया और किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू इलेक्ट्रिक कार को। ठीक है, अभी C2 एरो स्टार्ट इंजन। ठीक, अभी देखो इसको रन करके क्या आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार पावर्ड ऑन साइलेंटली। ठीक, ये है अपना इंटरफेस के लिए कोड। अभी मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए लिखूंगा कोड, इसमें फंक्शनलिटी ऐड करके, विच इज म्यूजिक वाली। ठीक है, सो वॉइड म्यूजिक। ठीक है, वॉइड म्यूजिक। ठीक, इसके अंदर लिखता हूं मैं, इसके अंदर लिखता हूं सी आउट म्यूजिक इज प्लेइंग। ठीक, और स्पोर्ट्स कार को भी, और स्पोर्ट्स कार में भी म्यूजिक आना चाहिए। और स्पोर्ट्स कार बोल रहा है कि मैं खुद से इंप्लीमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कार भी बोल रहा है मुझे खुद से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सही है। ठीक है, अभी देखो C1 से मैं कैसे म्यूजिक को लेता हूँ, म्यूजिक। ठीक, इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी देखो, ठीक है, म्यूजिक इज प्लेइंग आ गया। मतलब ये है अभी अपना कोड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, क्योंकि एक तो प्योर वर्चुअल फंक्शन है और दूसरा नॉर्मल फंक्शनलिटी है। ठीक है, नॉर्मल अपना मेथड है। ठीक है, यही है कोड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए और इंटरफेस के लिए। ठीक, दिस इज आर होल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, मतलब एब्स्ट्रैक्शन में अपन ने क्या क्या देखा अब तक, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखी, फिर पेरेंट क्लास पॉइंटर देखा। ठीक है, फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन देखा, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस देखे। ठीक है, अभी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इंटरव्यू लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको डील करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन OOPS एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकैप्सुलेशन।
ठीक है, अब इसका आंसर देखो, डेफिनेशन देखो, abstraction is a process of hiding implementation details and exposing only the essential features of object or system। ठीक है, मतलब अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड करता है और ओनली इसेंशियल फीचर्स दिखाता है। ठीक है, इट अलाउज द यूजर टू फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर देन हाउ इट डज। ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है वो पता नहीं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है, इसका गोल क्या है, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है और कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है। ये होता है अपना एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इनकैप्सुलेशन देखो, डेफिनेशन में फर्क है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब abstraction is a process of hiding implementation details and exposing only the essential features of an object. It focuses on what an object does, not how it achieves it। ठीक, अभी इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बंडलिंग डाटा वेरिएबल्स and methods multiple function that operates on a data into a single unit which is class and restrict access to a certain details using access modifier। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या है, बंडलिंग ऑफ डाटा, मतलब बंडलिंग ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट विच इज कॉल्ड एज क्लास, और वहां पे रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस को बाय यूजिंग डाटा मॉडिफायर्स। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक, ये दोनों के बीच का फर्क है डेफिनेशन में। अभी पर्पस देखो, एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है, टू सिंप्लीफाई द इंटरफेस फॉर द यूजर बाय फोकसिंग ऑन द इसेंशियल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाओ मत, उसको हाइड करके रखो। बट इनकैप्सुलेशन टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, मिसयूज और अनइंटेंडेड मॉडिफिकेशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द इंटरनल डिटेल्स। इंटरनल डिटेल्स को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, which is implementation। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन अचीव्स थ्रू, अपन ने देखा था एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर रहे थे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड कॉन्क्रीट मेथड। प्योर वर्चुअल फंक्शन तो पता है, और कॉन्क्रीट मेथड मतलब ऐसी मेथड जिसमें अपन ने उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाया, जैसे शो का दिखाया था। ठीक, और इंटरफेस मतलब डिफाइन अ कॉन्क्रीट, डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इम्प्लीमेंटेशन क्लास मस्ट फॉलो। ठीक है, मतलब इंटरफेस में अपन प्योर वर्चुअल फंक्शन लेते सारे के सारे। अभी थर्ड पॉइंट देखो एब्स्ट्रैक्शन का, पॉलीमॉर्फिज्म, अलाउड डिराइव्ड क्लास टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज है इसमें, क्योंकि डिराइव्ड क्लास क्या करता है, मतलब डिराइव्ड क्लास मतलब चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करता है खुद से पेरेंट क्लास की। ठीक है, अभी देखो इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं। इनकैप्सुलेशन अचीव्स थ्रू फर्स्ट access modifier which is private, protected and public to control access to class members, and second is getter and setter method। ठीक है, provide control access to private data। ये है इनकैप्सुलेशन अचीव्स थ्रू। अभी नेक्स्ट पॉइंट विच इज फोकस। एब्स्ट्रैक्शन का फोकस किस पे, एब्स्ट्रैक्शन फोकसेस ऑन हाइडिंग हाउ समथिंग वर्क्स एंड ओनली शोइंग व्हाट इज नेसेसरी। ठीक है, क्या नेसेसरी है वो दिखाता है, और इनकैप्सुलेशन का फोकस ऑन हाइडिंग डाटा एंड इंश्योरिंग इट इज एक्सेस और मॉडिफाइड थ्रू कंट्रोल मीन्स। ठीक, डाटा को हाइड करो और उसको मतलब पर्टिकुलर मेथड ही उसको एक्सेस कर पाएगी, ये होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विच इज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, ड्राइविंग अ कार, यू you use the steering, accelerator and brakes without knowing internal working of engine or transmission। ठीक, अपन गाड़ी चलाते हैं तो स्टेयरिंग, एक्सीलरेटर और ब्रेक ये सब पता है, बट इंटरनल एप्लीकेशन अपने को नहीं पता। और इनकैप्सुलेशन का क्या है, स्पीडोमीटर इन अ कार, यू कैन व्यू द स्पीड बट यू कैनॉट डायरेक्टली चेंज इट, द कार अपडेट्स इज इंटरनली। ठीक, अपन स्पीड सिर्फ देख सकते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज डिफाइन अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाउ डू यू यूज इट। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करो और उसको कैसे यूज करते हैं वो देखो। ठीक, अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट हैज एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, एक ना एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए। इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द चाइल्ड क्लास, द चाइल्ड क्लास implements the detail hidden from the user
while the user interacts with the object through the abstract class. ठीक है, ये डेफिनेशन अपन ने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था पेज पे. ठीक, अभी हाउ डू वी यूज इट वो देखते हैं. Why do we use abstract classes? ठीक, to achieve abstraction. Abstract class helps hide the implementation details to derived classes, exposing only the essential features through the abstract class. ठीक, ये मेन यूज है abstract class का to achieve abstraction. ठीक, अभी सेकंड के टू इन्फोर्स अ कॉमन इंटरफेस. ठीक है, एक कॉमन इंटरफेस देता है. By defining pure virtual functions, abstract class ensure that all the derived classes implement specific methods maintaining consistency. ठीक है, एक कॉमन इंटरफेस देता है अपने को, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उसके जो चिल्ड्रन क्लास है वो सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन को खुद लिखेंगे. ठीक, ये दो उसके यूज है. अभी आगे देखते हैं. टू सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक, abstract class allows us to use base class pointer or references to work with derived class object, enabling dynamic method calls at runtime. ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म देखा था अपन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको सपोर्ट करता है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलोज टू यूज बेस क्लास पॉइंटर मतलब पैरेंट क्लास पॉइंटर और रेफरेंसेस टू वर्क विथ derived class object मतलब टू वर्क विथ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, इनेबलिंग डायनामिक मेथड कॉल्स एट रन टाइम. ठीक, डायनामिक बिहेवियर शो करता है. And fourth one is to provide reusability. Abstract classes can include shared implementation, concrete methods that are inherited by all the derived classes, reducing code duplication. ठीक, ये अपन ने देखा था कि जैसे अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते थे उसमें अपन इनहेरिटेंस कर रहे थे. ठीक है, तो शो फंक्शन किस में आ जाता था, अपना पैरेंट क्लास में आ जाता था. तो हर चाइल्ड क्लास में अपने शो मेथड लिखने की जरूरत नहीं थी. ठीक, तो वहां पे क्या हो रहा है, अपना कोड रीयूज हो रहा है. ठीक, so abstract class can include shared implementation मतलब concrete methods that are inherited by all the derived classes, reducing code duplication. ठीक, to create extensible system. ठीक, extensible system बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज है. ठीक, abstract classes make it easy to add new derived classes without altering the existing code following the open close principle. ठीक, abstract class में easy होता है to add new things. टू डिजाइन मॉड्यूलर सिस्टम. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, अलो करता है टू सेपरेट द इंटरफेस मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंप्लीमेंटेशन मतलब डिराइव्ड क्लासेस, मेकिंग द सिस्टम मोर मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल. मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से अपन इंटरफेस अलग कर सकते हैं और इंप्लीमेंटेशन अलग कर सकते हैं. इंटरफेस बोलो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंप्लीमेंटेशन बोलो तो डिराइव्ड क्लास. ठीक, व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वर्चुअल फंक्शन. ठीक, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, और जो अपन ने वर्चुअल फंक्शन सीखा था पॉलीमॉर्फिज्म में, उसमें और इसमें क्या फर्क होता है अभी देखें. अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन अ पेरेंट क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड. डिक्लेयर्ड होता है बट डिफाइंड नहीं होता, मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखी. इट मस्ट बी ओवर रिडन बाय एनी डिराइव्ड और चाइल्ड क्लास. ठीक, उसकी जो फंक्शनलिटी है वो चाइल्ड क्लास ने डिराइव करना ही चाहिए, चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड करना ही चाहिए. ठीक है, ये होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन. अब देखो डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन. फर्स्ट देखते इंप्लीमेंटेशन. अ प्योर वर्चुअल फंक्शन हैज नो इंप्लीमेंटेशन इन अ पेरेंट क्लास एंड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय द चाइल्ड क्लास. पता है, ठीक है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं रहती. बट वर्चुअल फंक्शन कैन हैव इंप्लीमेंटेशन इन अ पेरेंट क्लास एंड ओवरराइड इट इन अ चाइल्ड क्लास इज ऑप्शनल. ठीक, वर्चुअल फंक्शन के पास अपना इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक, बट प्योर वर्चुअल फंक्शन के पास कोई इंप्लीमेंटेशन होता ही नहीं इन पेरेंट क्लास. ठीक, अभी नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. इफ अ क्लास कंटेन्स इवन वन वर्चुअल फंक्शन इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड. ठीक है, अगर जो पेरेंट क्लास है उसका अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है तो उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल देते हैं और उसका ऑब्जेक्ट अपन नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक, बट अ क्लास विथ ओनली वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, वर्चुअल फंक्शन है तो अपन उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. ठीक, प्योर वर्चुअल फंक्शन को इनिशियलाइज नहीं कर सकते और वर्चुअल फंक्शन को इनिशियलाइज कर सकते हैं. ठीक, पर्पस देखो, प्योर वर्चुअल फंक्शन इन्फोर्स चाइल्ड क्लासेस टू इंप्लीमेंट स्पेसिफिक फंक्शनलिटी. प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, इन्फोर्स करता है चाइल्ड क्लास टू इंप्लीमेंटेशन.
टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज। बट वर्चुअल का ऐसा नहीं, वर्चुअल फंक्शंस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर ऑप्शनल ओवरराइडिंग व्हाइल अलोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, वर्चुअल फंक्शन का ऐसा नहीं, वर्चुअल फंक्शन में अपन इम्प्लीमेंटेशन दिखा देते और उसको पॉइंट कर देते चाइल्ड क्लास से। अगर चाइल्ड क्लास में वो होता है तो चाइल्ड क्लास प्रिंट हो जाता है, नहीं होता है तो पेरेंट क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फीलफुल हो जाती है। ठीक, वो शो हो जाता है। ठीक, ये था उसका पर्पस। अभी कैन वी इनिशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाई और व्हाई नॉट। अभी देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपन इनिशिएट नहीं कर सकते, अभी इसका आंसर कैसे देंगे? नो, we cannot initiate an abstract class. Why? An abstract class contains at least one pure virtual function which has no implementation in a class itself. ठीक है, इसका क्लास में कोई implementation नहीं होता. Since the abstract class does not provide a complete implementation for all the functions, it is considered incomplete and thus it cannot be initialized directly. ठीक, ये है पूरा का पूरा रीजन उसका, अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक, क्यों नहीं कर सकते? सिंस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट implementation for all its function, it is considered incomplete and thus it cannot be initialized directly. ठीक, समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between an abstract class and an interface in C++? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या फर्क है? ठीक है, अभी देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब नो इम्प्लीमेंटेशन, एंड अ कॉन्क्रीट फंक्शन। कॉन्क्रीट फंक्शन मतलब जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इट में कंटेन्स डाटा मेंबर एंड प्रोवाइड डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, इसमें डाटा मेंबर्स भी रह सकते हैं, मतलब एक प्योर वर्चुअल फंक्शन और दूसरे कॉन्क्रीट फंक्शन भी रह सकते हैं। बट इंटरफेस में ऐसा नहीं। In C++, an interface is typically implemented by a class with only pure virtual function. ठीक है, मतलब पूरे के पूरे प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं जिसमें नो डाटा मेंबर्स और मेथड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, essentially an interface provides only the method signature and all methods must be pure virtual. ठीक है, मतलब इंटरफेस में क्या रहता है? सिर्फ मेथड सिग्नेचर, मतलब मेथड के नाम। ठीक है, बट उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं। ठीक है, यही होता है इंटरफेस। ये समझ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स कैसे रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्पस देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का पर्पस क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस विद सम शेयर्ड बिहेवियर, मतलब बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स। दे आर मेंट फॉर जनरल पर्पस इनहेरिटेंस। ठीक, जनरल पर्पस इनहेरिटेंस के लिए अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होते हैं when we want to provide common base for a group of related classes. ठीक है, कॉमन बेस चाहिए, मतलब कॉमन पैरेंट क्लास चाहिए। ठीक, विथ सम शेयर्ड बिहेवियर। उसमें कौन कौन से बिहेवियर्स हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स। ठीक, बट इंटरफेस का क्या है? इंटरफेस डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट और अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट any class must implement without imposing any shared implementation or state. ठीक, मतलब इंटरफेस कंटेन्स अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंट बाय द चाइल्ड क्लास। ठीक है, विदाउट इम्पोजिंग एनी शेयर्ड इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट। दे आर टिपिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर और अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शनलिटी। ठीक है, मतलब कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्टेड बिहेवियर शो करता है इंटरफेस बाय नॉट एक्सपोजिंग द डिटेल्स। ठीक, ये होता है उसका पर्पस। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज इनहेरिटेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, मतलब एक जो चाइल्ड क्लास है वो सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर पाएगा, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटर। ठीक, बट इट कैन इनहेरिट कॉन्क्रीट मेथड्स एंड प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटीज। ठीक, बट जो कॉन्क्रीट मेथड है उसको क्या कर पाएगा? एक्सेस कर पाएगा। ठीक, बहुत सारी क्लासेस के। एंड इंटरफेस में in C++ supports multiple inheritance, so a class can implement multiple interfaces. मतलब एक क्लास बहुत सारे इंटरफेस क्लासेस को इनहेरिट कर सकता है। ठीक, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका एक ही चाइल्ड क्लास। ठीक, बट इंटरफेस में ऐसा नहीं है। इंटरफेस मतलब बहुत सारे इंटरफेस और उनका एक कॉमन चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये समझ में। अभी नेक्स्ट पॉइंट, विच इज डाटा मेंबर्स। ठीक है, abstract classes can have data members variables which can be inherited by derived classes. ठीक, इसमें डाटा मेंबर्स हो सकते हैं, बट इंटरफेस में इंटरफेस कैनॉट हैव डाटा मेंबर्स।
इट ओनली प्रोवाइड्स क्या, इट ओनली प्रोवाइड्स द मेथड डिक्लेरेशन, मतलब सिग्नेचर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अपन मेथड्स डाल सकते हैं और अलॉन्ग विद दैट जो मेंबर वेरिएबल्स है, जो डाटा मेंबर्स है, उनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इंटरफेस बोलता है नहीं, मेरे अंदर सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन ही होगा, ना ही कोई मेथड या ना ही कोई वेरिएबल चाहिए, ठीक है। ओनली एंड ओनली मेथड्स और उनके सिग्नेचर ही चाहिए, ठीक? ये प्रॉब्लम है इंटरफेस की, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट पॉइंट विच इज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर टू मैनेज द इनिशियलाइजेशन एंड क्लीन अप फॉर डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अपन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। इंटरफेस में नो, इंटरफेस कैनॉट हैव कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बिकॉज दे आर मेंट टू बी प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अपन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं और इंटरफेस में अपन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट रहता है, ठीक। ये समझ में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कैन अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव कंस्ट्रक्टर एंड व्हाई वुड यू नीड वन, ठीक है। अभी देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, इंटरफेस में नहीं हो सकता, ठीक है। अभी उसके बेसिस पे क्वेश्चन, यस एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, an abstract class can have constructor to handle common initialization tasks to all the derived classes. It ensures that shared data members are properly initialized, sets up any necessary resources such as memory or file handling, and enforce that derived classes call the constructor maintaining consistency. क्यों करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर काम? टू प्रॉपरली इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स एंड मेमोरी, ठीक, and set up a necessary resources such as memory or file handles to ensure that derived classes cause the constructor and maintaining consistency, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what happens if a derived class does not override a pure virtual function? अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अपन ने पेरेंट क्लास बना दी और उसकी चाइल्ड क्लास बना दी, पेरेंट क्लास में एक फंक्शनलिटी लिखी और उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ही होगा। बट इफ चाइल्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। इफ अ डिराइव्ड क्लास डज नॉट ओवरराइड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, द डिराइव्ड क्लास itself become an abstract and cannot be initialized, ठीक। this means you cannot create object of a derived class and it still unimplement the pure virtual function, ठीक। मतलब पेरेंट क्लास है, उसका चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है और डिराइव्ड क्लास में नहीं है उसको इम्प्लीमेंटेशन, और डिराइव्ड क्लास क्या कर रहा है? पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ठीक। तो इनहेरिट कैसे करेगा? पब्लिकली इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के पास भी उसका फंक्शन नहीं है, मतलब वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि उसके पास भी फंक्शन नहीं है, ठीक। तो जो चाइल्ड क्लास है अपन उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मतलब चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि बस उसके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक। और वो क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है, तो दोनों एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, ठीक। समझ में आएगा? What happens if a class inherits multiple abstract class, ठीक है, with functions of the same name, and how do we resolve ambiguity? अभी देखा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक ही चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसका एक चाइल्ड क्लास। बट क्या होगा अगर एक क्लास मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या अगर इनहेरिट करे तो क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अभी उसी को देखेंगे। When a class inherits from multiple abstract class with a function of same name, it called ambiguity, ठीक है। ambiguity की होगी, इंटरफेस होगा तो ambiguity नहीं होगी, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गए और एक कॉमन चाइल्ड क्लास होगी तो ambiguity आएगी। द कंपाइलर कांट डिसाइड विच फंक्शंस टू कॉल, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। एंड रिजॉल्व कैसे करेंगे इसको? Specify the base class. Use a scope resolution operator to explicitly call the function from a specific base class, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन यूज करो इन अ चाइल्ड क्लास में यूज करो स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन की कौन से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में से तुमको फंक्शन लेना है, ठीक है। ये तो हो गया स्पेसिफाई द बेस क्लास। और दूसरा ओवर राइड इन डिराइव्ड क्लास, मतलब ओवर राइड इन पैरेंट क्लास। प्रोवाइड अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन इन अ डिराइव्ड क्लास टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। नहीं तो क्या करो? चाइल्ड क्लास में उसका एक फंक्शन बना दो,
ठीक, चाइल्ड क्लास में उसका एक फंक्शन बना दो टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, ये था अपना एम्बिग्यूटी वाला पार्ट। ये जो क्वेश्चंस अब तक डिस्कस किए ये इंटरव्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, इफ यू लाइक दिस एब्स्ट्रैक्शन वाला वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में जो सी प्लस प्लस के अंदर उप्स है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है लाइक स्टैटिक कीवर्ड एंड फ्रेंड कीवर्ड उनको डिस्कस करें।